हे गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अनुस्वर के बारे में। तो अनुस्वर किसे कहते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली लैंग्वेज में आपको बता दूं अनुस्वर किसे कहते हैं। अनुस्वर इसे कहते हैं जब कोई किसी शब्द में बीच में, अंत में, फर्स्ट में कहीं पर भी एक न की बिंदी आपको दिखाई देती है, अर्थात न एक बार दिखाई देता है, उसे अनुस्वर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि अनुस्वर किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिस तरह से संग है, तो संग में इस संग सह के ऊपर यहाँ पर एक नए की बिंदी लगा दी है, तो फ्रेंड इसे ही अनुस्वर कहते हैं। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे के टॉप नियम वगैरह का सब कुछ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं किस किस तरह से, किन किन शब्दों में किस तरह से इस आंकड़े को लगाया जाता है। तो चलिए उदाहरण मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप नोट करते जाना है। जिस तरह से उदाहरण पहला है पाँव। फ्रेंड्स पाँव में एक नए आया है, इसमें अनुस्वर का प्रयोग किया गया है। तो पाँव को लिखने वाले इस तरह से पाँव को। तो फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इसमें कौन कौन से शब्द को, कौन कौन से चिन्ह को, कौन कौन से उसमें दर्शाया गया है। देखिए पै को हमने इस तरह से बनाया है, उसके बाद में वे का हमने एक आंकड़ा लगाया है, और इसके बाद में नए अनुस्वर है इसमें, तो इसको हमने बिंदी के माध्यम से दर्शा दिया है। तो इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखिए यू। अगर ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो उनको किस तरह लिखते हैं। तो यू को हम इस तरह से लिखने वाले हैं, यह बनाकर उसमें जो ये का जो आधा भाग है, आधा भाग से ज़्यादा पे जाकर इस तरह से हल्का सा ऐसे कट लगाने वाले हैं। तो दोबारा से देखिए, इस तरह से बनाया और इस तरह से हल्का सा कट लगाना है। तो इस तरह से अगला है बैठी। बैठी में लास्ट में अनुस्वर आ रहा है, तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम बै बनाएंगे, उसके बाद में ठे बनाएंगे, उसके बाद में अनुस्वर को यहाँ पर लगा देंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं अगला एक एग्जाम्पल। अगर इस तरह से कोई एग्जाम्पल आता है इसमें डबल अनुस्वर आता है, तो फ्रेंड उसको देख लीजिए किस तरह से हम उसको बनाते हैं। उसके बाद में हम उसको बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, च को बनाया। फिर इसके बाद में इसमें चूंकि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो इसमें अगर डबल को हम करेंगे, इसमें डबल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। तो इसके बाद में एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे मुँह है, तो मुँह को इस तरह से लिखने वाले हैं। तो इसका ये चिन्ह है, और इसका एक अनुस्वर का इस तरह से है, और डबल अनुस्वर आता है तो इस तरह से चिन्ह लगने वाला है। तो फ्रेंड इसके बाद में बात करने वाले सेकंड आंकड़े के बारे में। सेकंड अनुस्वर है, अगर से और के साथ ने अनुस्वर आता है, से के साथ ने अनुस्वर आता है, तो तब कैसे उसको लगाने वाले हैं। इस तरह से सन आता है, ठीक है, से के साथ ने अनुस्वर आता है। तो फ्रेंड इसको हम जान लेते हैं किस तरह से उसको लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस अनुस्वर के लिए सब हम देख लेते हैं। कै वर्ग को, कै वर्ग में किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस तरह से सबसे पहला उदाहरण है संकोच। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी छोटा भी है। तो संकोच को सबसे पहले हमने इसको छोटा से बनाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बनाना से। फिर उसके बाद में न का आंकड़ा इसमें आ गया, और इसके बाद में को च संकोच। फ्रेंड अब आपको समझ में नहीं आया होगा इसका किस तरह से बनाया है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। संकोच, इस तरह से संकोच बनेगा, कुछ इस प्रकार है से। उसके बाद में जो ये यहाँ से मुड़ रहा है, जो यहाँ से इसमें ने का आंकड़ा है, ने का आंकड़ा का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद में बाकी का जो बना है, फिर से देखिए संगम,
से बनाया, उसके बाद में गए और मैं, संगम। यहाँ पर से, उसके बाद में ने का आंकड़ा, फिर उसके बाद में गए, फिर उसके बाद में मैं। और उदाहरण देखिए, जैसे संघाती। तो संघाती को इस तरह लिखेंगे, से, उसके बाद में ने का आंकड़ा, फिर उसके बाद में गा, फिर उसके बाद में ती, संघाती। इस तरह से शंकर, 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 इस तरह से शंकर बनेगा। और एक और देख लीजिए, संख्या, संख्या, क्योंकि इसमें सन का से के साथ अनुस्वर आ रहा है, तो संख्या को इसके बाद में यहाँ पर इस तरह से संख्या बनेगा। और फ्रेंड्स एक नोट है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो जो कै वर्ग के लिए ही ये सारा आंकड़ा प्रयोग, ये नियम है, और बाकी का इसका प्रयोग नहीं होगा, ये इनको नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसके सेकंड नियम को के बारे में। तो सेकंड नियम क्या है, से के साथ अनुस्वर जो दोहरे रेखाक्षर होते हैं, दोहरे रेखाक्षर मतलब जिस तरह से कर है, खर है, घर है और घर है, इस तरह से ये होते हैं दोहरे रेखाक्षर। से के साथ नए अनुस्वार दोहरे रेखाक्षर कर, खर, गर, घर से पहले अगर ध्वनित होता है तो इस तरह से उसमें एक इसका ही उल्टा बना देंगे, उसका प्रयोग किया जाएगा। ये हमने बनाया था नीचे से, और अब इसके बाद में बनेगा यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर। तो फ्रेंड देख लीजिए, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं संघर्ष। संघर्ष को से, खे, उसके बाद में से को हम इस तरह से बना देंगे। सबसे पहले हमने से को बनाया, से का एक छोटा सा अनुस्वर के लिए हमने से को छोटा रूप दिया है, और उसके बाद में इसमें ने का अनुस्वर लग गया है, इसमें यहाँ से के बाद में ने का अनुस्वर लग गया है, उसके बाद में गह और से, संघर्ष। उसके बाद में देखिए संक्रमण, तो इसके बाद में इसको लिखने वाले हैं इस तरह से। तो संग्रह को इस तरह से लिखा जाएगा, संग्रह है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे इसमें रे कहाँ पर गया है, तो फ्रेंड्स इसमें रे का लोप कर दिया गया है, क्योंकि इसको सुविधाजनक बनाने के लिए ले का इसमें लोप किया गया है। और हम जब पढ़ेंगे तो हम इसका अनुमान से ही भाव का बोध लगाकर हम इसको समझ लेंगे। तो फिर हम चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट नियम क्या है? नेक्स्ट नियम है रेखाक्षर है से पहले आ रहे से को सहव्रत के अनुसार चिन्ह को ध्वनित स्वर के स्थान पर दिखाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए इसके उदाहरण के माध्यम से, संहार। तो संहार को से है का हम शब्द चिन्ह बनाएंगे, ओ सॉरी से है का हम एक आंकड़ा लगाएंगे। उसके बाद में जहाँ पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, तो उसके स्वर के स्थान पर ही उसको दिखाया जाएगा, जो हम आंकड़ा लगाने वाले हैं सन का। तो देखिए संहार को लिखेंगे कुछ इस तरह से, से है बनाएंगे, इसको है को थोड़ा मोटा बनाकर इसमें से है जुड़ जाएगा, और उसके बाद में हा इसमें इसकी मात्रा आ रही है, तो उसी स्थान पर यहाँ पर इस तरह से छोटी सी बिंदी गोल लगा देंगे। इसका मतलब होगा, ये इसका मतलब तो से है, और इसके बाद में हा, तो इसमें उसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी हा की आ की, तो इसमें यहाँ पर इसको दर्शा दिया है। तो उसके बाद में जैसे संहारना, संहारना, संहार को से है इस तरह से सिंपल बनाना है, हा और उसके बाद में ना। तो फ्रेंड्स में रे का लोप कर दिया है। जैसे सिंहनी, सिंहनी, तो सिंह है का ये शब्द चिन्ह हो गया, सॉरी शॉर्ट रूप से है का, और है और नी। यहाँ पर इसका जो से आ रहा था, तो इसमें इसकी मात्रा डाइवर्ट हो गई, और इसमें यहाँ पर अगले यहाँ पे स्थान पर लास्ट वाले
यहाँ पर लग गई है। तो हम पढ़ेंगे जब कैसे पढ़ेंगे, स है, इसका मतलब स, ये स है का आंकड़ा हुआ है आंकड़ा, और उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो ये मात्रा है यहाँ पर इसको मिला लेंगे तो सी है, उसके बाद में नी, इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होगा। तो अब इसके नेक्स्ट एक टॉपिक के बारे में देख लीजिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो आप सभी को देख लीजिए। और वो टॉपिक है कन, कान, कम, कान तथा का के साथ अनुस्वर आता है उसका प्रयोग किस तरह से होता है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, कन, कान, कम, कान और का प्रयोग। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका प्रयोग क्या है और इसके प्रयोग में क्या है। इसका नियम ये कह रहा है कि शब्द के शुरुआत में जब कन, कान, कम, कान तथा कान ध्वनित हो तो इसके बाद पश्चात आने वाली रेखा के शुरू में एक बिंदु लगाकर इन्हें दर्शाया जाता है। ऐसे शब्दों को लिखने की स्थिति कन, कान, कम, काम तथा का के बाद आने वाले स्वर के अनुसार ही होती है। तो एग्जाम के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि नियम क्या कहना चाह रहा है। तो कुछ उदाहरण है उनको मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कांची। तो कांची को हम लिखने वाले हैं इस तरह से, हमने पहले मैं उनको लिख देता हूँ वो कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया कम कान, कन कान और का ऐसे आप शब्द के शुरुआत में अगर ये आते हैं तो उनको स्टेनो में लिखते समय हम इस तरह से उसको बनाएंगे। कांक्षी को इस तरह से लिखने वाले हैं, पहले का आ रहा है, इसका क और ने आ रहा है, तो इसको हमने शब्द से पहले ही इसको आंकड़ा लगाने वाले हैं। वो आंकड़ा क्या है, वो आंकड़ा है पहले क बनाएंगे, उसके बाद में सी बनाएंगे, उसके बाद में क से पहले ही हम यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये इस का को दर्शा रहा है, आ ने की ये अनुस्वर होता है, इसको दर्शाया जा रहा है। तो दोबारा हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, का कै, उसके बाद में इसकी न का बिंदी कांसी, इस तरह से कांसी बनेगा। और इसी तरह से शब्द हैं जैसे कांदना, कांदना। तो सबसे पहले हम दे बनाकर वो इसको पूरा कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर छोटी सी बिंदी लगा देंगे। इसका मतलब ये का को दर्शाया रहा है। इसी तरह से कमजोर, कमजोर को हम मैंने बताया था कम, काम, कन, कान और कहा जाता है, तो इस तरह से इनको लिखते हैं। पहले जोर बनाकर यहाँ पर इस तरह से बिंदी लगा देंगे, इसका मतलब होता है ये कम को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, अगर इस तरह से बिंदी लगी मिल जाती है तो हम समझेंगे कि कन, कान, कम, काम इसे इनमें से कोई लगी हुई है। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कम, फिर उसके बाद में जय और रे और ओ की मात्रा कमजोर, इस तरह से ये बनेगा। आई होप आपके समझ आ रहा होगा और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनकी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और इसके बाद में एक और देख लीजिए, जैसे कांटा है, कांटा। तो सबसे पहले टा बनाएंगे, उसके ऊपर ही हम इस बिंदी को यहाँ पर लगा देंगे।